बेंगलुरु में पानी के टंकर का रेट 3,000 रुपए तक पहुंच गया था। चेन्नई में डे जीरो डिक्लेयर करना पड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर 1,000 फीट तक पहुंच चुका है। लगभग पंजाब और हरियाणा के 70% इलाके क्रिटिकल जोन्स में आते हैं। ये क्राइसिस अब बहुत सीरियस हो चुका है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, खेती बाड़ी में कमी आ रही है और बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में हर साल इतनी बारिश होती है कि देश को लगभग 2 बार भरा जा सकता है, पर हम पानी को कैप्चर ही नहीं करते। आज हम ये देख रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहा है। हम लगभग 25% अकेले ही निकाल लेते हैं। चाइना और यूएसए मिलकर भी इतना नहीं निकाल पाते। हमारे 65% से ज्यादा शहर वाटर स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम पानी की नहीं बल्कि सिस्टम की है। हम स्वागत करते हैं आपका बेकार की बातों में, और आज हम एक ऐसे ही बेकार से मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि भारत में पानी की समस्या किस लेवल पर पहुंच चुकी है। इस एपिसोड में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। आज की करंट रियलिटी कि आखिर ये सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है, इसके पीछे के कारण और कैसे इससे निपटा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पानी की समस्या एक दिन में नहीं आई। ये 70 साल की पॉलिसी मिस्टेक्स, पॉपुलेशन प्रेशर और रैपिड अर्बनाइजेशन का नतीजा है। भारत की इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा पानी सिस्टम लोकल था। तालाब, कुएं, सिंपल और इजीली रिचार्जेबल। फिर 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तब देश का पेट भरना था। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बोरवेल से, ट्यूबवेल से, इलेक्ट्रिक पंप से खूब पानी निकाला, और इसका नतीजा हमें अनाज तो मिला, लेकिन हमारा ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। फिर साल 1990 से 2000 के बीच शहरों की बात ही बहुत बड़ी। हर जगह पर हम कंक्रीट का जाल देख रहे हैं, जिससे जमीन का नेचुरल ड्रेनेज बंद हो चुका है। भारत इतना पानी निकालता है कि दुनिया का 25% से ज्यादा है। जरा आप सोचिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि चीन और अमेरिका मिलकर भी भारत से कम पानी निकालते हैं। हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो 1951 में 5,000 मीटर क्यूब थी, आज वो 2022 में 1,400 मीटर क्यूब हो चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो भारत में किताबों से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई। 4 गुना हमारी आबादी बढ़ी और 4 गुना ही कम हमारा पानी हो गया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालता है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम अपना 90% ग्राउंड वाटर सिर्फ खेती बाड़ी में यूज करते हैं। जी हाँ, हमारा 90% ग्राउंड वाटर सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज होता है। दुनिया में इतना पानी कोई भी देश खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं करता है। नंबर्स आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। और अब जानते हैं कि ये क्राइसिस भारत में बढ़ता ही क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है ओवर एक्सट्रैक्शन और फ्री पावर। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान या यूपी, फ्री या सब्सिडाइज बिजली मिलने के कारण ये समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। जब यहाँ फ्री बिजली मिलती है तो पंप्स 24/7 चलते हैं। पहले जो ग्राउंड वाटर 50 से 60 फीट पर मिलता था, वो धीरे धीरे 100 पर गया, 200, फिर 500, और अब कई जगह पर 1,000 फीट से भी नीचे जा चुका है। लेकिन खेती में इतना पानी यूज करने के लिए हम किसानों की गलती नहीं निकाल सकते। किसानों ने तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा पेट भरा। इसमें असली गलती है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारी सरकार किसानों को देती है। पंजाब और हरियाणा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर चावल उगाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हर साल चावल उगाया जाता है, और 1 लीटर चावल के लिए कम से कम 1,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और सरकार चावल पर पंजाब हरियाणा में एमएसपी देती है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में गन्ने के ऊपर एमएसपी दिया जा रहा है, जो पानी को बहुत वेस्ट कर रहा है। ये हमारी सरकारी पॉलिसी ही वाटर वेस्टेज की सबसे बड़ी वजह है। अगर हम अब भारतीय शहरों को देखें तो भारतीय शहर इस तरह से बने हैं कि नेचुरल ड्रेनेज के सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको अपने आसपास कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा जिससे पानी जमीन में जाकर और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। बेंगलोर में जहां कभी 262 लेक थे, आज वहां पे सिर्फ 18 लेक ही चल रहे हैं। दिल्ली का 22% नेचुरल ड्रेनेज खत्म हो चुका है। चेन्नई के बहुत सारे फ्लड प्लेन्स पर आज आईटी पार्क्स बना दिए गए हैं। जहां पानी रिचार्ज होना था, वहां पर अपार्टमेंट टावर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में ग्राउंड वाटर कैसे बचेगा और कैसे रिचार्ज होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भारत में एक सिर्फ किताबों की कहानी बन के रह चुका है। इसे पिछले 20 सालों में बहुत सारे शहरों में मैंडेटोरी किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। 70 से 80% बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया ही नहीं जाता, और जिन बिल्डिंग्स में ये लगाया गया है वहां पर आधे में से भी ज्यादा ये नॉन फंक्शनल है।
और हमारी सरकारी वेरिफिकेशन बिल्कुल जीरो। अगर आपने किसी पेनल्टी या जुर्माने के बारे में कभी सुना हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे पास मानसून नाम का एक बहुत बढ़िया पानी का फ्री रिसोर्स आता है जो पूरे भारत के ग्राउंड वाटर को रिफिल कर सकता है, पर हम उस पानी को स्टोर ही नहीं करना चाहते। जैसे कि हमने पहले बात की, भारत 90% ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज करता है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े पॉलिसी डिफेक्ट्स हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स ज्योग्राफी के हिसाब से क्रॉप्स को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करते। पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती, महाराष्ट्र में गन्ने, ये दोनों फसलें बहुत ही हाई वाटर डिमांडिंग है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। और एमएसपी भी पॉलिटिकली ही डिसाइड होता है। हमें खेती बाड़ी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन कोई पार्टी इसके साथ खेलने के लिए रिस्क नहीं लेती। क्रॉप रोटेशन बिल्कुल ही जीरो है। जब तक क्रॉप पैटर्न भारत में नहीं बदलेगा, पानी का स्ट्रेस हमारे ग्राउंड वाटर से कभी कम नहीं होगा। पंजाब हरियाणा के साथ साथ भारत के बहुत सारे राज्य केंद्र सरकार से क्रॉप रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ पाया है। अब अगर हम भारत के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की दुनिया से तुलना करें तो ये एक मजाक से कम नहीं। भारत का 70% ट्रीटेड वाटर आज भी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। इंडस्ट्रीज बिना साफ किए पानी को नदियों में डाल रही हैं और बचा कुचा पानी भी इससे खराब हो रहा है। भारत की वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी आज भी सिर्फ 40% है। अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो हम इसमें से सिर्फ 40% ही साफ कर पा रहे हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट कंटामिनेशन, ये सब गांव और शहरी पानी दोनों में देखने को मिल रहा है, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। भारत में साफ पानी की बहुत कमी है क्योंकि हम शायद उसको साफ करना ही नहीं चाहते। तो आप शायद अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हालात इतने खराब है तो हम इसको कभी टीवी के ऊपर क्यों नहीं सुनते। पानी का ये क्राइसिस मीडिया को टीआरपी नहीं देता। टीआरपी आती है मंदिर, मस्जिद, इलेक्शन और सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सी से। ये सब बहुत ज्यादा बिकते हैं और पानी के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। सेंटर, स्टेट, म्यूनिसिपैलिटीज, हर तरह की गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं लेता। और अगर हम डाटा की बात करें तो भारत का नेशनल वाटर रिपोर्ट लास्ट टाइम 2018 में आया था। और यही बात हम हमेशा कहते हैं, जब डाटा ही नहीं होगा तो नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब हम नजर डालते हैं भारत की कुछ केस स्टडीज के ऊपर। चेन्नई 2019। चेन्नई में 2019 में डे जीरो डिक्लेयर करना पड़ा। 4 रेजर्वोयर्स में पूरी तरह से पानी खत्म हो गया। सिटी टैंकर माफियाज के भरोसे छोड़ दी गई। और इसका रीजन, हमने और हमारी सरकारों ने नेचुरल रिचार्ज जोन ही खत्म कर दिए, जिससे जमीन में पानी गया ही नहीं। बोरवेल्स को ओवर यूज किया। बेंगलुरु 2024। भारत की टेक कैपिटल कहे जाने वाले बेंगलुरु को अगर अब हम भारत का वाटर टैंकर कैपिटल कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। बेलोंदर लेक में टॉक्सिक फोम फूट के बाहर आ रहा है और ग्राउंड वाटर 1000 फीट से भी नीचे जा चुका है। बुंदेलखंड, सूखा तो यहाँ रोज की बात हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग बुंदेलखंड को छोड़ चुके हैं। अगर वाटर क्राइसिस का मतलब पीने के पानी की कमी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा आपकी जेब पर, आपकी प्लेट पर। चावल से लेकर शक्कर, शक्कर से लेकर आटा, सब कुछ महंगा होगा, सबके रेट बढ़ेंगे और ये सारी फसलें अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी। अगर हम आने वाले भविष्य की बात करें तो यूनेस्को के हिसाब से 2030 तक भारत में पानी की डिमांड सप्लाई से 40 गुना ज्यादा होगी, जिसका मतलब कि अगर देश में 100 लीटर पानी है तो हमें 140 लीटर चाहिए होगा। मतलब डे जीरो सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, पूरे देश में देखने को मिलेगा जब पानी के ऊपर राशंस लगाए जाएंगे, जब पानी सिर्फ 1 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार आएगा। पानी का ये क्राइसिस क्लाइमेट चेंज से और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मॉनसून्स अनप्रेडिक्टेबल होंगे, कभी सूखा होगा और कभी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होगी, जिससे पानी रिचार्ज कम होगा लेकिन फ्लड्स बहुत ज्यादा आएंगे। अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो चावल या गन्ना उगाने वाला पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, इनका ग्राउंड वाटर लेवल इस हालात में होगा कि इसको रिकवर कर पाना नामुमकिन होगा। साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी सभी बोरवेल सूख रहे हैं और आने वाले समय में सिचुएशन और खराब होगी। और इसका असर हमें सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर देखने को भी मिलेगा। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, इनके साथ जो हमारी वाटर ट्रीटीज है इसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। चाइना जो हमारी सभी बड़ी नदियों के सोर्स को कंट्रोल करता है, उसके पास और पावर आएगी। और भारत के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होने वाला है वो होगा डेमोग्राफिक टेंशन का। जहां पर पानी ज्यादा होगा लोग वहां पर शिफ्ट होंगे और इसकी वजह से कई इलाकों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी और बहुत सारा इलाका पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा। अगर हमारी सरकार और हमारे पॉलिसी मेकर चाहें तो वक्त रहते इस सिचुएशन को अभी भी संभाला जा सकता है।
सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटोरी बनाना होगा, कागजों में ही नहीं, असली हकीकत में। हर बिल्डिंग पर QR कोड लगाए जा सकते हैं जिससे कंप्लायंस चेक होगा, जिससे पता चलेगा कि कितना पानी जमीन में जा रहा है। दूसरा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तुरंत बदलने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा को चावल से निकाल के मिलेट्स और दालों की खेती पर लगाना होगा और महाराष्ट्र को गन्ने की खेती से दूर करना होगा ताकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल को बचाया जा सके। तीसरा, भारत सरकार को नेशनल लेवल पर एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिससे शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज करने के और भी तरीके बनाए जाएं। रूरल एरियाज में चेक डैम्स हों और देश भर में तालाबों का भी रिस्टोरेशन किया जाए ताकि जब बारिश आए तो पानी को कैप्चर किया जा सके और नेचुरली ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो। और उसके साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज करना होगा। इजराइल अपना 85% से ज्यादा पानी रिसाइकल करता है और भारत सिर्फ 20% के आसपास। हमें इसे करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, इंडस्ट्री को पानी रीयूज करने के लिए मैंडेट करना होगा और इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हुआ पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। और इसी तरह से हम आने वाले 5 सालों में 20% से बढ़कर लगभग 50% पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। पानी का मुद्दा हमारे देश में उतना ही जरूरी है जितना बेरोजगारी और गरीबी का। भारत बारिश के मामले में तो बहुत अमीर देश है, लेकिन शायद प्लानिंग के मामले में ये बहुत गरीब रह गया है। अगर आज हमने पानी को बचाने के लिए कदम ना उठाए तो कल केवल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, जीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा।